माँ सुरकंडा देवी मंदिर का रहस्य, जहाँ दर्शन करने से समस्त मनोकामनाएं होती हैं पूर्ण। आइए जानते हैं ऐसे मंदिर के बारे में। देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जनपद में स्थित जौनपुर के सुरकुट पर्वत पर सुरकंडा देवी का मंदिर है। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है, जो कि 9 देवी के रूपों में से एक है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठ में से भी एक है। इस मंदिर में देवी काली की प्रतिमा स्थापित है। केदारनाथ व स्कंद पुराण के अनुसार राजा इंद्र ने यहाँ माँ की आराधना कर अपना खोया हुआ साम्राज्य प्राप्त किया था। यह स्थान समुद्र तल से करीब 3000 मीटर ऊंचाई पर है। इस कारण यहाँ से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री अर्थात चारों धामों की पहाड़ियाँ नजर आती हैं। इसी परिसर में भगवान शिव और हनुमान की समर्पित मंदिर भी हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि व गंगा दशहरे के अवसर पर इस मंदिर में देवी के दर्शन से मनोकामना पूर्ण होती है। यह घने जंगलों से घिरा हुआ है और उत्तर में हिमालय और दक्षिण में कुछ शहरों जैसे देहरादून, ऋषिकेश सहित आसपास के क्षेत्र का सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। गंगा दशहरा उत्सव हर साल मई और जून के बीच में मनाया जाता है और लोगों को आकर्षित करता है। यह एक मंदिर है जो रोसली के पेड़ों के बीच स्थित है। वर्ष के अधिकांश समय यह कोहरे से ढका रहता है। यहाँ बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है। मंदिर से जुड़ी विशेष बातें। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थल पर पूजा की उत्पत्ति के संबंध में सबसे लगातार इतिहास में से एक सती की कथा से जुड़ा है, जो तपस्वी भगवान शिव की पत्नी और पौराणिक देव राजा दक्ष की बेटी थी। दक्ष अपनी बेटी के पति के चुनाव से नाखुश थे और जब उन्होंने सभी देवताओं के लिए एक भव्य वैदिक यज्ञ किया तो उन्होंने शिव या सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने क्रोध में आकर स्वयं को अग्नि में झोंक दिया, यह जानते हुए कि इससे यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। चूंकि यह सर्वशक्तिमान देवी माँ थी, सती ने देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए उसी क्षण अपना शरीर छोड़ दिया। इस बीच शिव अपनी पत्नी के वियोग में दुख और क्रोध से पीड़ित थे। उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधे पर रखा और अपना तांडव शुरू कर दिया। ब्रह्मांडीय विनाश का नृत्य पूरे आकाश में, और तब तक ना रुकने की कसम खाई जब तक कि शरीर पूरी तरह से सड़ न जाए। अपने विनाश से भयभीत अन्य देवताओं ने विष्णु से शिव को शांत करने की प्रार्थना की। इस प्रकार जहाँ भी शिव नृत्य करते हुए विचरण करते थे, विष्णु उनके पीछे पीछे चलते थे। उन्होंने सती के शव को नष्ट करने के लिए अपना चक्र सुदर्शन भेजा। उनके शरीर के टुकड़े तब तक गिरे जब तक शिव के पास ले जाने के लिए कोई भी शव नहीं रह गया। यह देखकर शिव महातपस्या करने बैठ गए। नाम में समानता के बावजूद विद्वान आमतौर पर यह नहीं मानते हैं कि इस किंवदंती ने सती या विधवा को जलाने की प्रथा को जन्म दिया। विभिन्न मिथकों और परंपराओं के अनुसार सती के शरीर के 51 टुकड़े भारतीय उपमहाद्वीप में बिखरे हुए हैं। इन स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है और विभिन्न शक्तिशाली देवी देवताओं को समर्पित हैं। जब शिव सती के शरीर को लेकर कैलाश वापस जाते समय इस स्थान से गुजर रहे थे तो उनका सिर इस स्थान पर गिरा, जहां सरकुंडा देवी या सुरखंडा देवी का आधुनिक मंदिर है और जिसके कारण मंदिर का नाम सिरखंडा पड़ा, जो समय के साथ अब सरकुंडा कहा जाता है। दूसरा, मिलता है विशेष प्रसाद। सुरकंडा देवी मंदिर की एक खास विशेषता यह बताई जाती है कि भक्तों को प्रसाद के रूप में दी जाने वाली रोसली की पत्तियां औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं।
धार्मिक मान्यता के अनुसार इन पत्तियों से घर में सुख समृद्धि आती है। क्षेत्र में इसे देव वृक्ष का दर्जा हासिल है, इसीलिए इस पेड़ को लकड़ी को इमारती या दूसरे व्यावसायिक उपयोग में नहीं लाया जाता। गंगा दशहरा व नवरात्रि में है विशेष महत्व। सिद्धपीठ मां सुरकंडा मंदिर पुजारी रमेश प्रसाद लेखवार का कहना है कि वैसे तो हर समय मां के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त होता है, लेकिन गंगा दशहरे व नवरात्र के मौके पर मां के दर्शनों का विशेष महत्व माना गया है। मां के दर्शन मात्र से ही समस्त कष्टों का निवारण होता है। जहां गंगा दशहरे पर विशाल मेला लगता है और दूर दूर से लोग मां के दर्शन करने मंदिर पहुंचते हैं। केदारखंड व स्कंद पुराण के अनुसार राजा इंद्र ने यहाँ मां की आराधना कर अपना खोया हुआ साम्राज्य प्राप्त किया था। इस कारण ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से माता के दर्शन करने यहाँ आता है, मां उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मां के दरबार से बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, चौखंबा, गौरीशंकर, नीलकंठ आदि सहित कई पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। मां सुरकंडा देवी के कपाट साल भर खुले रहते हैं। वहां अगर कोई जाना चाहे तो उसके लिए साधन कौन कौन से हैं? यह स्थान देहरादून, मसूरी और लंढौर से एक दिन की यात्रा पर है। मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। धनौल्टी चंबा मार्ग पर कद्दूखाल गांव से 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद यहां पहुंचा जाता है। वायु मार्ग से यहां से सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा जौलीग्राट है। यहां से बस या टैक्सी मिल जाएंगी। रेल मार्ग यहां से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश, हरिद्वार व देहरादून है। यहां से आप बस या टैक्सी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से आना चाहें तो मां सुरकंडा मंदिर पहुंचने के लिए हर जगह से वाहनों की सुविधा है। देहरादून से वाया मसूरी होते हुए 73 किलोमीटर दूरी तय कर कद्दूखाल पहुंचना पड़ता है। यहां से 2 किलोमीटर पैदल दूरी तय कर मंदिर पहुंचना पड़ता है। ऋषिकेश से वाया चंबा होते हुए 82 किलोमीटर की दूरी तय कर भी यहां पहुंचा जा सकता है। यात्रियों के लिए सुविधाएं। यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाओं की विशेष सुविधाएं मिलती हैं, जिससे भक्त आसानी से माता के दर्शन कर सकते हैं। और इसे एक ऐसा मंदिर भी माना जाता है जहाँ पर आकर आपके 1 या 2 नहीं बल्कि 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आपको इस मंदिर के बारे में जानकर कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।